This news bulletin is brought to you by Santiago Kenyan College. अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा और मैं हूं आबदा खान। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। यौम पाकिस्तान के मौके पर वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान की जानिब से कौम को मुबारकबाद और खुसूसी पैगाम, जबकि पाक फ़ौज की जानिब से तोपों की सलामी और मुल्क की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। यौम पाकिस्तान के मौके पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि पाकिस्तान एक मजबूत ताकतवर कौम के तौर पर उभरेगा। जो ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था, इस ख्वाब की तकमील तक हमें मेहनत और जद्दोजहद करना होगी। उनका मजीद कहना था कि आज हम पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत और खुशहाल बनाने के अज़्म का इयादा करते हैं। इस तारीखी दिन पर हम मुआशरे को अक़लियतों के लिए रवादार बनाने की जद्दोजहद जारी रखने का अहद करते हैं। जमहूरी इक़दार, कानून की हुक्मरानी और इस्लामी तर्ज ज़िंदगी को बरकरार रखने का भी अहद करते हैं। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 23 मार्च 1940 एक तारीखी मौका था जब बरसगीर के मुसलमानों ने खुद को हिंदू अजियत के जबर और गुलामी के शिकंजों से आज़ाद करने के लिए एक अलहदा वतन के क़याम का फैसला किया। आज हम बाबाए कौम और तहरीक आज़ादी के उन तमाम रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश करते हैं, जबकि आज इस खुसूसी दिन पर पाक फौज की जानिब से तोपों की सलामी दी गई और नमाज फजर के बाद मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। लाहौर और पेशावर में 21-21 तोपों की सलामी के साथ यौम पाकिस्तान का आगाज हुआ। लाहौर में महफूज शहीद गैरिजन में ये सलामी दी गई। ISPR के मुताबिक बारिश के बाइस 23 मार्च की परेड अब 25 मार्च को मुनाकिद की जाएगी, जबकि कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए मुल्क भर में तकरीबात मुनाकिद की जाएंगी और तमाम सरकारी और निजी इमारतों पर कौमी परचम लहराए जाएंगे। ISPR का कहना है कि परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज समेत मुख्तलिफ इदारों के दस्ते हिस्सा लेंगे। 25 मार्च की परेड का वक्त और मकाम वही होगा जो पहले से तयशुदा है। यौम पाकिस्तान के मौके पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का पैगाम, मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। यौम पाकिस्तान के मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि यौम पाकिस्तान एक इंतहाई अहम तरीन दिन है। इसी रोज 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में मुसलमानों ने एक आज़ाद और खुद मुख्तार वतन के लिए जद्दोजहद शुरू की थी, जो आज पाकिस्तान की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। उनका मजीद कहना था कि वतन से मोहब्बत एक ऐसा फितरी जज्बा है जो हर इंसान में पाया जाता है। वतन से मोहब्बत के इस फितरी जज्बे का इस्लाम न सिर्फ एहतराम करता है बल्कि ऐसा पुरअमन माहौल फराहम करता है जिसमें रहकर इंसान अपने वतन की अच्छी खिदमत कर सके। वतन की सलामती और तरक्की इस अम्र में है कि मुल्क के मफादात को जाती मफाद पर तरजीह दें और मुल्क को हर तरह की करप्शन और बदउनवानी से पाक रखें, माशरे में अमन और अमान फैलाने की कोशिश करें। उनका मजीद कहना था कि आज के दिन हमें अहद करना चाहिए कि मुल्क के खुदादाद की कद्र के साथ साथ इसकी हिफाजत के लिए हम हर किस्म की कुर्बानी देने से भी दरेक नहीं करेंगे। यहाँ आपको बताएं कि नवाब शाह के सच्चल स्वामी फाउंडेशन के सरबराह लाला अरशद खास खेली की जानिब से कौम को 23 मार्च मिली जोशो जज्बे के साथ मनाने का पैगाम, साथ ही कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र एहतियात का भी मशवरा दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस कुरैशी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के तमाम आवाम को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद दूँगा। आज का दिन हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। आज के दिन मीनार पाकिस्तान पे पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई और एक रेजोल्यूशन हुई जिसको स्ट्रगल करके कायद आज़म ने उस ख्वाब को की ताबीर दी हमें। और अभी आपको पता है कि कोविड चल रहा है, इसके SOPs को फॉलो करते हुए ये दिन हम इंतहाई अकीदत से और मान और शान से मनाएं। एडिशनल डायरेक्टर MDA अब्दुल नासिर खान ने यौम पाकिस्तान के मौके पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए अहम पैगाम दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज़ सैयद अतहर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। यौम पाकिस्तान के मौके पर एडिशनल डायरेक्टर MDA अब्दुल नासिर खान का कहना था कि आज का दिन हमें याद दिलाता है कि किस तरह हमारे रहनुमाओं ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी और इसे हासिल किया। हमें ये वतन अजीज किसी प्लेट में रख कर नहीं
نہیں ملا بلکہ یہ وطن دن رات محنت، لگن اور جذبے کا نتیجہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی خداداد، قابلیت، عظمت اور جرت سے دنیا کے نقشے پر ایک نئی مملکت کا اضافہ کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 23 مارچ کا دن پوری پاکستانی قوم کے لیے عظیم الشان دن ہے، کیونکہ اسی دن ہم نے غلامی سے نجات حاصل کی تھی۔ اب ہم سب کا فرض ہے کہ ہم سب مل کر عہد کریں کہ مملکت خداداد، جمہوری اقدار، قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھتے ہوئے وطن عزیز کے خاطر اپنے خون کا قطرہ بھی بہا دیں، آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم کریں اور دشمن کو اس کے ناپاک عزائم میں ہرگز کامیاب نہ ہونے دیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح جیسے معتبر قائد میسر تھے، جن کی قیادت سحر انگیز اور ولولہ انگیز ہونے کے باعث ہی یہ وطن عزیز وجود میں آیا۔ ملک بھر کی طرح میرپور خاص میں بھی 23 مارچ یوم پاکستان کا جوش و خروش عروج پر سب سے بڑا پروگرام ضلع انتظامیہ کی جانب سے منعقد کیا گیا، جس میں کمشنر کمپلیکس سے پوسٹ آفس چوک تک ڈپٹی کمشنر سلامت میمن کی قیادت میں یوم پاکستان ریلی نکالی گئی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں سید بختیار علی کی یہ رپورٹ۔ اس موقع پر ایس ایس پی فیصل بشیر میمن، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سلیم شیخ، اسسٹنٹ کمشنر تعلقہ حسین بخش مری، محمد خان کھٹی، محکمہ تعلیم، ریونیو، سوشل ویلفیئر، انفارمیشن، پولیس اور دیگر محکموں کے افسران، اساتذہ، طلبہ، تاجر، میڈیا اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سلامت میمن نے کہا کہ 23 مارچ تجدید عہد وفا کا دن ہے، کیونکہ 23 مارچ 1940 کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور ہمارے بزرگوں نے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد علیحدہ وطن کی قرارداد پیش کی، اور قلیل عرصے میں ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں آزاد وطن ملا۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کی اہمیت فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں، جو آج تک جدوجہد آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فخر کی بات یہ ہے کہ میرپور خاص کے ہر طبقے، فرقے کے لوگ آپس کے اختلافات بھلا کر متحد ہو کر قومی دنوں میں ایک ہی پرچم تلے جمع ہو کر قومی دن مناتے ہیں اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بھی اپنا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ایس ایس پی فیصل بشیر میمن، مفتی شریف سعیدی اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے بزرگوں کی دی ہوئی قربانیوں سے وجود میں آنے والے وطن کی حفاظت اور ترقی کے لیے عہد کرنا چاہیے، اور آج کے دن مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ یوم پاکستان کے موقع پر مقبوضہ وادی میں وزیر اعظم اور آرمی چیف کی تصاویر آویزاں کر دی گئی۔ سری نگر میں کشمیریوں نے ایک بار پھر پاکستان سے والہانہ عقیدت کا اظہار کیا۔ یوم پاکستان کے موقع پر مقبوضہ وادی میں پاکستان پرچم لہرا کر اپنے عزائم ظاہر کر دیے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یوم پاکستان پر مقبوضہ کشمیر میں قائد اعظم محمد علی جناح، وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کے پوسٹرز چسپاں کر دیے گئے۔ یہی نہیں، یوم پاکستان کے حوالے سے حریت رہنماؤں کی جانب سے پاکستانی عوام کو مبارکباد کے پیغام بھی دیے گئے۔ مقبوضہ وادی میں سبز ہلالی پرچم لہرانے کا یہ پہلا واقعہ نہیں۔ بھارتی ظلم و ستم سے تنگ کشمیری نوجوان آئے روز مقبوضہ وادی میں پاکستانی پرچم لہراتے رہتے ہیں اور بھارتی فوج کو للکارتے رہتے ہیں۔ گزشتہ سال یوم پاکستان کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں پاکستانی جھنڈا لہرایا گیا تھا۔ آسیہ اندرابی اور ان کے ساتھیوں نے سری نگر کے مختلف علاقوں میں پاکستانی پرچم لہرائے اور پاکستان کا قومی ترانہ بھی با آواز بلند پڑھا۔ کراچی ایئرپورٹ پر مسافر لڑکی سے موبائل نمبر مانگنے والے FIA افسر کو معطل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق FIA افسر نے مبینہ طور پر جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 15 سالہ لڑکی کو ہراساں کیا تھا اور پیسے بھی مانگے، جس پر ڈائریکٹر FIA سندھ زون نے واقعے میں ملوث سب انسپیکٹر کو معطل کر دیا۔ دوسری جانب لڑکی کے اہل خانہ نے الزام عائد کیا ہے کہ موبائل نمبر نہ دینے پر افسر نے لڑکی کو ہراساں کیا اور پیسے بھی مانگے۔ سب انسپیکٹر سنجے کو زونل ہیڈ کوارٹرز رپورٹ کرنے کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ سب انسپیکٹر سنجے امیگریشن کاؤنٹر پر تعینات تھا۔ ملک بھر کی طرح سرحدی شہر چمن میں بھی یوم پاکستان قومی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ شہر بھر میں تقاریب کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ پاک افغان سرحد سے مقامی قبائل حاجی صلاح الدین اچکزئی کی قیادت میں پاکستان زندہ باد ریلی نکالی گئی۔ ظفر اچکزئی کی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں۔
चमन में यौम पाकिस्तान के हवाले से जिले इंतजामिया की जानिब से सादिक क्रिकेट ग्राउंड में तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला तारिक जावेद मैंगल ने परचम कुशाई की। इस मौके पर SP जाफर खान, जिले अफसरान, कबायली अमायदीन और मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। रैली की क़यादत कबायली मशर हाजी सलाहुद्दीन अचकजई ने की। रात को जिले इंतजामिया की जानिब से शानदार आतिशबाजी भी की गई। टंडोलियार जिला इंतजामिया की जानिब से SOPs के तहत 23 मार्च यौम पाकिस्तान की परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद। पुलिस के जवानों ने परचम कुशाई के बाद सलामी पेश की। SSP टंडोलियार और जिला इंतजामिया के अफसरान और डॉक्टर्स ने परचम कुशाई में शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद अता बुखारी की इस रिपोर्ट में। टंडोलियार जिला इंतजामिया की जानिब से SOPs के तहत परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। पुलिस के जवानों ने परचम कुशाई के बाद सलामी पेश की। SSP टंडोलियार और जिला इंतजामिया के अफसरान डॉक्टर्स ने परचम कुशाई में शिरकत की। पुलिस के जवानों ने परचम कुशाई के बाद सलामी पेश की। दूसरी जानिब सिविल सोसाइटी की जानिब से रैलीज भी निकाली गयी, जिसमें बच्चे बड़े बुजुर्गों ने सब्ज हिलाली परचम थामे भरपूर शिरकत की, जबकि फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शेखुपुरा में यौम पाकिस्तान के मौके पर परचम कुशाई की सादा मगर पुरवकार तकरीब तारीखी कंपनी बाग में मुनक्किद की गई। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद शिराज सिंधु की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने जिले इंतजामिया के अफसरान के हमरा कौमी परचम लहराया और शुरका के साथ मिलकर कौमी तराना पढ़ा। इस मौके पर मुल्की तरक्की और सलामती, कोरोना वबा के खात्मे, मकबूजा मुस्लिम इलाकों कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी के लिए खसूसी दुआ की गई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने अपने पैगाम में पूरी कौम खसूसन शेखुपुरा के बासियों को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी और कहा कि ये दिन तजदीद अहद का दिन है कि हम कायद के रहनुमा असूलों, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम और यकीन मुहकम के साथ पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। उन्होंने शहरियों से ये अपील भी की कि वो कोरोना की मौजूदा लहर से बचने के लिए हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें और मास्क के लाजिमी इस्तेमाल के साथ ज्यादा रश वाले मकामात पर जाने से गुरेज करें। पूरी कौम को बिलुमूम और शेखुपुरा की आवाम को बिलखुसूस यौम पाकिस्तान मुबारक हो। आज के दिन हमें ये अज़म करना चाहिए कि हम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में जो हमारा किरदार बनता है वो हम अदा करें। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, क्योंकि कोरोना की वजह से ये तमाम तकरीबात बड़ी महदूद कर दी गई हैं, तो मेरी आवाम से भी ये गुजारिश है और शेखुपुरा की आवाम से कि वो तमाम ऐसी तकरीबात में शिरकत ना करें जिनसे कोरोना के जो है वो फैलाव का खदशा हो। हंगू के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज हंगू का दौरा। यौम पाकिस्तान के मौके पर परचम कुशाई की, जबकि पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने IG को सलामी पेश की। मजीद तफसीलात जानते हैं निसार बंगश की इस रिपोर्ट में। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज हंगू का दौरा। 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौके पर परचम कुशाई भी की गई। IG ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर भी चढ़ाई। इस मौके पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी का कहना था कि 23 मार्च बरे सगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत की नवीद लेकर आई है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब की ताबीर को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अमली जामा पहनाया। उनका मजीद कहना था कि मुल्क की बकाया सालमियत के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस किसी से पीछे नहीं। KP पुलिस हर किस्म के खतरात से नबरुद आजमा है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस फोर्स के बेश बहा कुर्बानियां हैं। 2010 के अशरे में कांस्टेबल से लेकर एडिशनल IG रैंक तक अफसरान जवानों ने जाम शहादत नोश की हैं। 2010 के अशरे को अगर पुलिस शोहदा को अशरा कहा जाए तो बेजा ना होगा। मैं इस 23 मार्च के मौके पर पूरी कौम को यकीन दिलाता हूं कि पुलिस किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। खून के आखिरी कतरे तक पुलिस फोर्स मुल्क की दिफा और हिफाजत के लिए लड़ती रहेगी। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साल डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए
मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, पूरे मुल्क की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम पाकिस्तान भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में न सिर्फ सरकारी सतह पर तकरीबात का एहतमाम किया गया, बल्कि मुख्तलिफ NGOs और सियासी और मजहबी जमातों ने भी भरपूर शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहजाद हुसैन की इस रिपोर्ट में। यौम पाकिस्तान के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ NGOs और सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से खसूसी तकरीबात का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने खिताब करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम यौम पाकिस्तान के मौका पर न सिर्फ मुबारकबाद पेश करते हैं, बल्कि इस अहद का भी इजहार करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत और दौरे जदीद के तमाम आलमी चैलेंजेस से निमटने के पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। निजी तालीमी इदारे दी स्मार्ट स्कूल बेले बाबा में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें उमाइदीन इलाका और शोबा तालीम से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। शानदार कारकर्दगी पेश करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए, जबकि मुकर्ररीन ने 23 मार्च और तालीम की अहमियत और अफादियत पर तफसीली रोशनी भी डाली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गाजी अहमद की इस रिपोर्ट में। शांगला के निजी तालीमी दी स्मार्ट स्कूल बेले बाबा में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। मुनाकिदा तकरीब के मेहमान खुसूसी सब डिविजनल एजुकेशन ऑफिसर किफ़ायतुल्लाह थे। तकरीब में मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, बच्चों के वालिदैन और शोबा तालीम से वाबस्ता अफराद ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने दी स्मार्ट स्कूल के पोजीशन होल्डर्स तलबा और तालिबात के दरमियान इनामात और शील्ड तकसीम की। इस मौके पर SDO किफ़ायतुल्लाह का कहना था कि निजी तालीमी सेक्टर ने इल्म की रोशनी फैलाने में हमेशा हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। शांगला एक पसमानदा और पहाड़ी इलाका है। यहाँ के बच्चों में जबरदस्त टैलेंट मौजूद है, लेकिन डिलीवर करने के लिए उनके पास वसाइल और मौके फराहम नहीं होते। मुरीदके में भी 23 मार्च यौम करारदाद पाकिस्तान के मौका पर अवामी प्रेस क्लब में परचम कुशाई की गई और केक भी काटा गया। मजीद अहवाल जानते हैं मियाँ जमील से। जी मियाँ जमील, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी मैं बिल्कुल मौजूद हूँ मुरीदके में। आज 23 मार्च के हवाले से दिन जो मनाया जा रहा है अवामी प्रेस क्लब में, मेरे साथ सदर मौजूद है और जनरल सेक्रेटरी साहब भी मौजूद है और चेयरमैन साहब मौजूद है। इनसे जाने के आज कि 23 मार्च का जो दिन मनाया जाता है, इस दिन मनाने का मकसद क्या है? जी वालेकुम सलाम। 23 मार्च का दिन जो है ना, 23 मार्च का दिन हम अपनी उस करारदाद को याद करते हैं जो कि हम अब इस पाक वतन के हसूल के लिए आज के जहां पर मीनारे पाकिस्तान है, ठीक इसी जगह पर मुसलमानों ने इकट्ठे होकर एक जलसे में पेश की। 1947 को पाकिस्तान 7 साल बाद बना, लेकिन उसकी बुनियाद जो रखी गई वो 23 मार्च 1940 को, ताकि हमारी आने वाली नस्लें इस दिन की अफवाह को जान सकें। जी आपने बात सुनी। इनका कहना ये है कि इसी दिन को इसलिए मनाया जाता है कि हमारी जो नई नस्ल है वो इस दिन को याद रखे। इस समय मेरे साथ सदर मौजूद है अवामी प्रेस क्लब में। मजीद इनसे भी जानते हैं ये क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, 23 मार्च पे जो हमारे बड़ों ने, मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी, लाखों की तादाद में कुर्बानियाँ दी, अपने वजूद में आया। और वार जो देखा था इलामा इकबाल ने, उसे मुस्लिम लीग इंडिया और मुस्लिम लीग ने जो है पाया तस्लीम तक पहुँचाया, करारदाद मंजूर की और करारदाद मंजूर लाहौर की गई थी। लेकिन चूँकि तब हालात इस तरह के थे कि करारदाद जब मंजूर की गई तो हालात बना दिए गए, जैसे पहले हमारे चेयरमैन साहब ने बताया। रियाज में सिफारत खाना पाकिस्तान में यौम पाकिस्तान की सादा और पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। इस मौके पर सफ़ीर पाकिस्तान राजा अली एजाज ने परचम कुशाई की। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं जहांगीर खान की ये रिपोर्ट। सऊदी अरब में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से सिफारत खाना पाकिस्तान रियाज में सादा और पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी सफ़ीर पाकिस्तान राजा अली एजाज थे। यौम पाकिस्तान के मौका पर सफ़ीर पाकिस्तान राजा अली एजाज ने परचम कुशाई की, जबकि कोरोना वायरस के पेश नज़र तकरीब में सिर्फ सिफारती अमले ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर वतन अजीज की सलामती और तरक्की के लिए खसूसी दुआ भी की गई, जबकि सफ़ीर पाकिस्तान राजा अली एजाज ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खसूसी पैगाम भी दिया। अपने तमाम भाइयों को जो यहाँ, पाकिस्तानी भाइयों को जो यहाँ सऊदी अरेबिया में मुकीम हैं,
ان کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ جو ہمارے پاکستانی ہیں یہاں سعودی عربیہ میں، یہ ان کا دوسرا گھر ہے، اور اسی ریلیشن شپ میں یہ بھی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ پچھلے 70 سالوں میں پاکستانیوں نے بے انتہا کوششیں کی ہیں، بے انتہا روابط قائم کیے ہیں اس کنگڈم کے ساتھ ہر شعبے میں، اور کنگڈم کے ان جتنے بھی ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں ان میں جو ڈیولپمنٹس ہیں اس میں پاکستانیوں کا ایک مثبت کردار رہا ہے۔ بورے والا کے نجی اسکول میں یوم پاکستان کے موقع پر تقریب تقسیم انعامات منعقد ہوئی، جس میں بچوں نے یوم پاکستان کے حوالے سے مختلف ٹیبلوز پیش کیے۔ مقررین نے یوم پاکستان کے حوالے سے تقریر کی اور نمایاں کارکردگی دکھانے والے بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رضوان سلیمی کی اس رپورٹ میں۔ بورے والا کے نجی اسکول میں یوم پاکستان کی تقریب تقسیم انعامات کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ یوم پاکستان کے موقع پر اسکول کے طلباء نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے دی گئی قربانیوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے مختلف اقسام کے ٹیبلوز پیش کیے۔ تقریب میں شہر بھر سے سیاسی، سماجی اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی قربانیوں کے بعد اس ملک کو حاصل کیا ہے، اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ کسی قربانی سے دریغ نہ کریں اور مفید شہری بن کر رہیں۔ 23 مارچ تجدید عہد کا دن ہے، اور آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ملک پر آنے والی ہر آزمائش کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ تقریب کے اختتام پر ملکی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ یوم پاکستان کے موقع پر وزیر اعظم ہاؤس مظفر آباد میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے سبز ہلالی پرچم لہرا کر کشمیریوں کی پاکستان سے محبت کا عزم دہرایا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد قیوم کی اس رپورٹ میں۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جمہوری جدوجہد سے حاصل ہوا تھا، اور ہمیں یہاں جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ پاکستان کی خاطر لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش ہوا۔ کشمیر میں قربانیوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپنا گھر درست کیے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بدقسمتی سے ہم نے آدھا پاکستان کھو دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 23 مارچ کے روز 2 قراردادیں پیش کی گئی تھی، ایک الگ آزاد پاکستان کی قرارداد اور ایک آزاد فلسطین کی قرارداد۔ تقریب کے اس موقع پر پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی بھی پیش کی۔ اور اب شامل کرتے ہیں DNN اسپورٹس۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز میں محمد رضوان اننگز کا آغاز نہیں کریں گے۔ حالیہ عرصے میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے وکٹ کیپر محمد رضوان نے اپنی بھرپور بیٹنگ پرفارمنس کے ساتھ قومی ٹیم میں اپنا نمایاں مقام بنایا ہے، اور ان کی اس شاندار کارکردگی پر بورڈ نے انہیں ٹیسٹ کرکٹر آف دی ایئر 2020 کے لیے منتخب کیا۔ محمد رضوان کو عمدہ پرفارمنس کی بنیاد پر سینٹرل کانٹریکٹ 2020-21 میں بی کیٹیگری سے اے میں ترقی دی گئی ہے۔ وکٹ کیپر محمد رضوان نے اگست 2020 میں انگلینڈ کے خلاف 3 ٹیسٹ کی سیریز میں 40.25 کی اوسط سے 161 رنز کے ساتھ پاکستان کے لیے سیریز کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ جیتا۔ دسمبر 2020 میں نیوزی لینڈ کے خلاف 2 ٹیسٹ کی سیریز میں جہاں پاکستان کو 2-0 سے شکست ہوئی، انہوں نے 3 نصف سینچریوں کے ساتھ 50.50 کی اوسط سے 202 رنز اسکور کیے۔ مجھے پلاسٹک کہنا بند کریں۔ پاکستان کی متنازع شخصیت و اداکارہ متھیرا تنقید کرنے والوں پر برس پڑی۔ مزید جانتے ہیں شاہد علی خان کی رپورٹ میں۔ حال ہی میں متھیرا نے انسٹاگرام پر ایک سٹوری شیئر کی جس میں انہوں نے اپنے ناقدین کو کھری کھری سنائی۔ متھیرا نے کہا کہ میں موٹی ہوں، میں خوش ہوں، آپ کون ہیں مجھے شرمندہ کرنے والے؟ برائے مہربانی اپنی ذات پر توجہ مرکوز رکھیں۔ اداکارہ نے ناقدین پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ میں لوگوں سے یہ سن کر تھک چکی ہوں کہ میں نے سرجری اور یہ سب کیوں کروایا۔ سنجیدگی کے ساتھ یہ ایک شرم کی بات ہے۔ متھیرا نے مزید لکھا کہ مجھے ہارمونل اور وزن کے اتار چڑھاؤ کا سامنا ہے، اگر میں سرجریز کراؤں گی تو میں تسلیم کروں گی، برائے مہربانی مجھے پلاسٹک کہنا بند کریں۔ خیال رہے کہ متھیرا نے گزشتہ دنوں ایک ویب شو میں بتایا تھا کہ ان کے والد زمبابوے کے سیاستدان ہیں اور والدہ کو طلاق کے بعد انہیں راتوں رات پاکستان منتقل ہونا پڑا تھا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے
لیے विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।